आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक मेथड है डिफरेंशिएशन करने का, डेरिवेटिव्स निकालने का। यहाँ पे हम जब बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए गए होते हैं या डिवीजन में दिए गए होते हैं या कोई इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो वहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं उसको इजीली उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास क्या है, इस फंक्शन को मैं y लेट करता हूँ। ये फंक्शन क्या है, log x पावर cos x, log x होल पावर cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बोथ साइड से log लेना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, वी गेट बोथ साइड से log लिया तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ, अंदर क्या है फंक्शन log x होल पावर cos x, इसका log लिया। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log ऑफ m की पावर n किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पावर यहाँ पे लाई cos x बाहर, अंदर आएगा log ऑफ log x। लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बिकॉज log ऑफ m की पावर n, जब ये फॉर्म होती है इसको मैं n log m लिख सकते हैं, इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। अब जब इस फॉर्म में आ गया फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, टेकिंग log डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले log से डेरिवेटिव क्या आएगा, log y का 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx। राइट साइड में ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, cos x और दूसरा log ऑफ log x, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, cos x बाहर d अपॉन dx ऑफ log x प्लस log ऑफ log x बाहर d अपॉन dx ऑफ cos x, ये आ गया, which implies that I square therefore dy by dx क्या आ जाएगा, इस y को साइड ले लो तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव इसको सिंपलीफाई करते तो ये आ जाएगा cos x को cos x, log ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो log ऑफ log x, पहले log से डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन log x, फिर से इस log x का डेरिवेटिव निकालना होता है तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस log ऑफ ये log x ऐसे ही, और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ये इनटू में इनटू इसका डेरिवेटिव को माइनस sin x। तो यहाँ पे y की जो एक्चुअल वैल्यू है, अब नेक्स्ट y की जो एक्चुअल वैल्यू है, y की एक्चुअल वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है, इसका नेक्स्ट लास्ट स्टेप आ जाएगा which is equal to log x की पावर cos x, y की जगह मैं लिखूंगा log x होल पावर cos x, और अंदर इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास cos x न्यूमरेटर अपॉन log x into x log x, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा sin x into log of log x, sin x into log of log x, इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, x पावर x माइनस 2 की पावर sin x। यहाँ पे दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन हैं, इनके लिए एक ही वर्किंग रूल अप्लाई करूंगा।
ये क्वेश्चन नंबर 4 to 11 सेम एक ही वर्किंग नोट पे बेस्ड है। मैं इनमें से आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 11 ही सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गए तो इसी के बेसिस पे सारे ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इस फंक्शन को मैं लेट करता हूं y और ये किसके बराबर है? x cos x होल पावर x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो इसमें लॉग डिफरेंशिएशन से पहले इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं पुट करूंगा, पुट x cos x होल पावर x को मैं फंक्शन u पुट करता हूं और दूसरा x sin x होल पावर 1/x को मैं फंक्शन v पुट करता हूं। इनका ऐसा पुट किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पुट हियर वी गेट, इसका हम लिखेंगे पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखो u प्लस इसकी जगह लिखो v। ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो यहां से क्या आएगा? dy by dx is equal to du का डायरेक्टिव क्या आएगा? du upon dx plus dv upon dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर इसको यहीं पे रखो। अब हम इनकी वैल्यूज du upon dx और dv upon dx निकाल के इस फर्स्ट में पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो du upon dx निकालने के लिए आप फंक्शन u लो। नाउ u फंक्शन किसके बराबर है हमारे पास? x cos x होल पावर x। तो यहाँ पे लॉग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट बोथ साइड से लॉग ले तो ये आ जाएगा लॉग u और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ x cos x होल पावर x और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, किसके बराबर आएगा? इधर लिखता हूँ विच इज इक्वल टू x इनटू ये पावर यहाँ पे आ जाएगी x इंटू ये आ जाएगा log ऑफ x cos x के बराबर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से आगे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले log से 1/u और फिर u का du upon dx और RHS में ये हमारे पास RHS लो। दो फंक्शंस प्रोडक्ट में एक x है और दूसरा log ऑफ x cos x है, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो मैं x बाहर रखूंगा d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x cos x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ x cos x बाहर इनटू d अपॉन dx ऑफ x, ये लिख दिया। which is equal to ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से डेरिवेटिव which implies that du upon dx। तो यहाँ से u को साइड ले लो, इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई करो क्या आ जाएगा? इसका सिंपलीफाई करके आना है इसका, आगे लिखते हैं which implies that du upon dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये u आगे जाके मल्टीप्लाई हो गया और इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो x ऐसे ही बाहर और इसका डेरिवेटिव क्या आना है? log ऑफ cos ऑफ log ऑफ x cos x। पहले log से डेरिवेटिव आएगा 1/, log से डेरिवेटिव क्या लिखना हमने? 1/x cos x
cos x, यहाँ इसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फिर से इस x cos x का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल इसी अप्लाई करो, मैं यहीं पे ही करूँगा, इनटू x बाहर तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, x बाहर इसका डेरिवेटिव माइनस sin x, और फिर cos x बाहर तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। देखो फिर से देखो, ये x बाहर इसका डेरिवेटिव निकाले ना, इसका डेरिवेटिव जब निकाला तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस x को इस तरह से लिखो, ये x होल बाहर है, इस तरह से ब्रैकेट्स लगेंगे, ये x बाहर तो इसका डेरिवेटिव पहले log से आएगा 1/x cos x, फिर इनटू फिर x cos x का डेरिवेटिव निकला तो x बाहर तो इसका डेरिवेटिव क्या निकला cos का sin, और cos बाहर x का क्या निकला 1, प्लस आगे वाली टर्म क्या है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव निकालें तो log of x cos x ऐसे ही, log of x cos x ऐसे ही, और आगे x का डेरिवेटिव क्या निकला 1 के बराबर। तो फंक्शन जो ये बाहर से u जो है वो होल है, इन सब के साथ ये यूज होगा, इसका होल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, u की जगह इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुट करो, u इज इक्वल टू x cos x होल पावर x, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये इस x के साथ ये x कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय x के साथ x कैंसिल हो गया, पीछे ये बचेगा 1/cos x, कैंसिल कर सकते हैं x into this 1/cos x, या इसको न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर क्या बनेगा, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, पीछे न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास माइनस x sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर क्या हो गई, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर किसके बराबर आया cos x के बराबर, प्लस ये वाली टर्म होगी, तो यहाँ पे log of x cos x ऐसे लिख सकते हो, ये इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, विच इज इक्वल टू x cos x होल पावर x ऐसे ही, और देखो यही क्या है, इसको देखें तो sin अपॉन cos किसके बराबर आता है, tan के बराबर cos अपॉन cos किसके बराबर आता है 1, तो मैं यहाँ पे सीधा इस cos से cos को कैंसिल किया तो इसकी जगह 1, दूसरी टर्म ये होल अपॉन है तो ये किसके बराबर आ जाएगा sin अपॉन cos tan, तो ये माइनस x ऐसे तो sin अपॉन cos का लिखा tan x कर दिया, 1 माइनस x tan x प्लस log of x cos x, इसका लिख सकते हो इसके बराबर, इसको पुट करो सेकंड इक्वेशन, सिंपलीफाई हो जहाँ तक कर दो, ये सेकंड इक्वेशन पुट की, उसके बाद हम लेते हैं फंक्शन v किसके बराबर है, दूसरा फंक्शन x sin x होल पावर x sin x होल पावर 1/x के बराबर, ये लिया हमने फंक्शन v, तो इसमें भी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसके ऊपर log ले लिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा log of v which is equal to, यहाँ पे आएगा log of x sin x होल पावर 1/x के बराबर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/x इंटू log of x sin x इसके बराबर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव 1/v, log से डेरिवेटिव 1/v, फिर dv का आएगा, v का dv/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, 1/x से फंक्शन बाहर तो अंदर d/dx ऑफ x sin x प्लस d/dx ऑफ x sin x की log of x sin x प्लस log of x sin x बाहर इनटू d/dx ऑफ 1/x,
ये इसका एक स्टेप अभी और लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखोगे विच इंप्लाइज दैट dv अपॉन dx किसके बराबर आया, ये v उस साइड जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 1 अपॉन x ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले log से डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x sin x, log से डेरिवेटिव क्या है इसका 1 अपॉन x बाहर, तो log से है 1 अपॉन x sin x, और फिर उसके बाद इस x sin x का और डेरिवेटिव निकालो तो वो आ जाएगा x बाहर sin x का डेरिवेटिव तो cos x प्लस sin x बाहर, तो इस x का डेरिवेटिव 1, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस आगे वाली टर्म क्या है log ऑफ x sin x, ऐसे ही तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है इनटू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की भी जरूरत है, इसको ऐसे रहने देते तो यहाँ इसके नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, v की इसकी वैल्यू पुट की, v इज इक्वल टू x sin x होल पावर 1 अपॉन x, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर बनेगा। हाँ ऊपर से न्यूमरेटर क्या आना है x cos x प्लस sin x, न्यूमरेटर लिखो x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई यहाँ पे x स्क्वायर sin x का न्यूमरेटर बन गया x स्क्वायर इनटू sin x, प्लस आगे वाली टर्म क्या हमारे पास यहाँ भी माइनस प्लस कर, आप क्या लिखोगे माइनस ही लिखोगे, साइन माइनस से आएगा, और डिनोमिनेटर क्या है x स्क्वायर है यहाँ भी, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या आ जाएगा log x sin x होल अपॉन x स्क्वायर, यहाँ भी इसके बराबर लिख सकते हो, या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू, ये क्या है लेफ्ट साइड के साथ में चलाओ, लेफ्ट साइड क्या था dv अपॉन dx, विच इज इक्वल टू आ जाएगा x sin x होल पावर 1 अपॉन x, और अंदर देखो इसको आप कर सकते हो, इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम लिख सकते हो, पूरा एलसीएम लिखना है तो x sin x का एलसीएम लिखो, तो ऊपर से sin x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और होल अपॉन करना है तो sin x कहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर sin x होल अपॉन किया तो यहाँ पे आ जाएगा x का cos x प्लस sin x माइनस ये sin से तो मल्टीप्लाई करो sin x इंटू log ऑफ x sin x के बराबर, तो ये बन गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट में पुट द वैल्यूज ऑफ या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट सेकंड और थर्ड से दोनों ये du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यूज हम किस पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट की जाए तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई dx, डेरिवेटिव क्या निकलेगा du अपॉन dx की क्या ये वैल्यू पुट करो x cos x होल पावर x इनटू 1 माइनस x tan x प्लस log ऑफ x cos x, या u की वैल्यू प्लस dv अपॉन dx की जगह वैल्यू पुट करोगे प्लस x sin x होल पावर 1 अपॉन x, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये पुट करो x cos x प्लस
साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स होल अपॉन किसके बराबर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स इसका आंसर, ये इसका डेरिवेटिव। तो इसी बेसिस पे इसी वर्किंग रूल की बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जहाँ भी दो फंक्शंस हमारे पास अलग u x पावर v x फॉर्म में, तो उनको u भी पुट करते हैं, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो इसमें dy by dx फाइंड करना 12 to 15 इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करता हूं मैं आपको। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इसमें वी हैव x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है 1 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ भी सेम इन दो फंक्शन को u और v पुट करते हैं। मैं पीछे वाले को इसको x पावर y को मैं u पुट करता हूँ एंड y पावर x को मैं पुट करता हूँ v पुट करता हूँ। वी गेट यहाँ से आ जाएगा u और यहाँ से आ जाएगा v, RHS किसके बराबर आ जाएगी 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा du अपॉन dx और v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dv अपॉन dx और RHS किसके बराबर आएगी यहाँ पे 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ, सेम इस तरह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन पुट करो। du अपॉन dx की वैल्यू निकालो तो इसके लिए u लेता हूँ मैं। नो फंक्शन u किसके बराबर है, ये आपने लिया था x की पावर y। तो du अपॉन dx के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से जब लॉग लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y विच इज इक्वल टू y log x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x we get both sides with respect to x differentiate करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से log से 1 upon u इसका du upon dx। और आगे इसका डेरिवेटिव y बाहर तो log x का डेरिवेटिव लिखो d अपॉन, या डायरेक्ट ही करते हैं y अगर बाहर रखें प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस log x बाहर रखें y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy by dx के बराबर। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट du अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये u उस साइड जाके मल्टीप्लाई करो, यहाँ से y अपॉन x प्लस log of x इंटू dy by dx। और इसको ऐसे लिखो du अपॉन dx की वैल्यू किसके बराबर लिखोगे आप, यहाँ से इस u की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, क्या थी u की वैल्यू x की पावर y और अंदर क्या हमारे पास फंक्शन y अपॉन x प्लस log x इंटू dy by dx, log of x इंटू dy by dx ये लिख सकते हैं हम। या इसी को आगे और सॉल्व करें तो देखो x की पावर y से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आएगा
इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर y यहाँ पे जाए तो मैं x की पावर यहाँ पे y और यहाँ पे पावर क्या है 1 है। इन डिवीजन बेस पर सेम पावर क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है। तो मैंने इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई कर दिया और आगे भी प्लस इसके साथ भी x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकाला हमने डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इसको सेकंड इक्वेशन रख सकते हो। ऐसे डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें। आल्सो डी वी अपॉन डी एक्स किसके बराबर आएगा डी वी अपॉन डी एक्स। देखो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं v लेता हूँ v इज इक्वल टू y की पावर x टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स log ऑन बोथ साइड से log लिया तो log v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log ऑफ y की पावर x ये आ जाएगा x log y के बराबर। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get 1 upon v into dv upon dx किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो x बाहर तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon y प्लस log y बाहर तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 के बराबर। यहाँ से फिर से देखो x बार log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन y तो फिर से y का डेरिवेटिव निकालना तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाई dx प्लस log y बाहर x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर विच इंप्लाइज दैट dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी v उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे आएगा x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y के बराबर विच इज इक्वल टू v का इसकी एक्चुअल वैल्यू पुट करो v इज इक्वल टू x पावर y इंटू यहाँ पे x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y के बराबर है। और मैं इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे देखो x की पावर ये y की पावर x है फंक्शन b क्या है y की पावर x है y की पावर x। तो यहाँ भी बेस y है यहाँ भी ऐसे बीच बेस से पावर सेपरेट हो जाती है ये आ जाएगा x y की पावर x माइनस 1 इसकी पावर 1 माइनस हो गई यहाँ से और dy बाई dx ऐसे ही साथ में लिखो प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा yx इंटू log y के बराबर। नेक्स्ट इसको थर्ड इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यूज हमें किसमें पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो सेकंड इक्वेशन की का डी अपॉन dx की ऐसी वैल्यू लिखते हैं x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस xy log ऑफ x इंटू dy बाई dx प्लस dv अपॉन dx की इसकी वैल्यू पुट करो क्या वैल्यू है ये x y की पावर x माइनस 1 इंटू dy बाई dx प्लस y की पावर x इंटू log ऑफ y और RHS किसके बराबर है RHS में 0 का 0 ऐसे ही। तो इनमें देखो जो dy बाई dx वाली टर्म्स है डेरिवेटिव वाली टर्म्स इनको LHS में रखेंगे बाकी उन दो टर्म्स को RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इनमें से भी मैं dy बाई dx कॉमन निकाल देता हूँ ये कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा x y log x और यहाँ से भी कॉमन निकला तो प्लस x y की पावर x माइनस 1 और RHS में क्या आ जाएगा इन दो टर्म्स को RHS में ट्रांसपोज किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इन दोनों टर्म्स आ जाएंगे मैं माइनस होल अपॉन लिखता हूँ दोनों से कॉमन शॉर्ट करो तो ये आ जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y और दूसरी टर्म कौन सी थी ये इससे माइनस बाहर निकाल दिया मैं सीधा प्लस लिखूंगा
y की पावर x log y के बराबर। तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना, तो वो क्या आया, इसको उस साइड यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x log y डिवाइड बाई, ये उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो x पावर y log x प्लस y x पावर x माइनस 1 इसका डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बाकी यहाँ से ब्रैकेट्स ऐसे लिखो, या ये यहाँ पे भी लिखा सकते, कोई बात नहीं, ये इसका डायरेक्ट आ गया। बाकी सिंपलीफिकेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज आंसर, अदरवाइज डायरेक्ट इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट कल हम इसको कंप्लीट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को।